अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरह अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करें करें अच्छा अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल मच रही है इसके पीछे असल में क्या वजह है। और आपने देखा होगा आज की वीडियो के लाहौर के अंदर पीडीएम ने एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसे एआरवाई न्यूज़ खास तौर पे मैं कहूँगा एआरवाई न्यूज़ ने साबित करने की कोशिश की है कि उसके अंदर सिर्फ 3000 या 4000 लोग हुए। अच्छा, ये बात काबिल गौर है कि लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे अगर आप चलते हुए रास्ते में किसी गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाए तो 300-400 लोग तो वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो पीडीएम का जलसा हो और लाहौर का अपना शहर हो और नून लीग का अपना शहर हो और 3-4 हज़ार लोग खास में एक चीज़ ये शामिल नहीं होती। दूसरी बात ये है कि क्या पीडीएम ने लाहौर लाहौर से पहले गुजरांवाला में हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे किए और कोयटा में, मुल्तान में बहुत बड़े-बड़े जलसे किए। शदीद सर्दी में अगर फ़र्ज़ करें एयरवे न्यूज़ की बात ही मान ली जाए तो 3000-3500 लोग या अगर चलो 6000 भी अगर कह दें या 3000 मान लें तो 3000 लोग शदीद सर्दी में और वो भी दिसंबर के आखिरी तारीखों में वो भी दिसंबर के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सियासी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 3000-3500 लोग रोड पे ले आए और उनको उनके ज़रिए आपने हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि अभी अवाम जमहूरियत के साथ है और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करना चाहती है। अच्छा, 1954 और 1955 और इसके बाद भी जितनी भी तहरीकें चली हैं उसके अंदर अमूमन यही होता रहा है कि लोग कहते थे कि नहीं वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन इतने लोग जिनकी लाशें वहाँ से उठाई जाती थी वो लोग कहते थे कि भी हमने अब जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। अगर आप किसी ऐसे आदमी से मिले जिसने एक मुतहर्रिक किरदार अदा किया हो एक कारकुन की हैसियत से या एक लीडर की हैसियत से 1980s के अंदर या 1970s के अंदर जमहूरियत के लिए या इस तरह के जितने भी मामले उस वक्त ज़ेर गौर थे, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आज जो अवाम है ये ज़्यादा इस बात पे काम करती है कि हम शऊर को फैलाएं और शऊर के ऊपर काम करें और शऊर किस तरह हम लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें, बजाय इसके कि हम सड़कों पे आके डंडे लेके और पुलिस को मारें, पुलिस वाले अवाम को मारें। बजाय इस बात के देखा जाए तो कंपैरेटिवली काफ़ी सारे ऐसे हैं मुतहर्रिक जलसे हुए हैं जो अगर तादाद के हवाले से तो छोटे हो सकते हैं, लेकिन शऊर और मकासद के हवाले से वो 1990s के अंदर जो जलसे पाकिस्तान के अंदर होते रहे, 1986 में हुआ है, 1989 में हुआ है। और जब पीपल पार्टी की हुकूमत को गिराने के लिए नवाज शरीफ ने जलसा किया, नवाज शरीफ की हुकूमत को जाली करार दिया 92 के अंदर, तो इस तरह के जितने भी जलसे हुए हैं तो इस तरह के मामलात में अवाम निकलती थी, रावलपिंडी की तरफ जाती थी, लाहौर से निकलती थी, रावलपिंडी जाती थी और मार कुटाई होती थी। इस्लामाबाद के अंदर धरने दिए जा रहे हैं, मार कुटाई हो रही है और गोलियां चल रही हैं। प्लास्टर की गोलियां मुशर्रफ के दौर में तो ख़त्म हुई हैं, लेकिन उससे पहले ये प्लास्टर की गोलियां चलाई जाती थी और मतलब काफ़ी सारे ऐसे जलसे थे जो तशद्दुद से भरपूर होते थे, लेकिन इतनी मैच्योरिटी तो आवाम के अंदर और मैं हुकूमती इदारों के अंदर आ गई है कि वो सिर्फ कंटेनर लगाने पे इक्तफा करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसका क्रेडिट जाता है, अगर किसी और को क्रेडिट दिया जाए तो गलत बात होगी। नवाज शरीफ ने जो हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज हुआ था 2014 के अंदर या 2014 से बाद जो धरने हुए हैं या 2011 के अंदर पीपल पार्टी का ज़माना था, तो उस वक्त जितने भी जलसे हुए पीपल पार्टी का ज़माना था, उस वक्त जितने भी जलसे हुए हैं तो उन सारे के सारे जलसों के अंदर ना तशद्दुद का रंग देखा गया, ना तशद्दुद से और ना हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की सख्ती का अंसर नज़र आया। अच्छा, आज के जलसे के अंदर जो हमारा आज के टॉपिक के अंदर हमारा जो सबसे अहम इशू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो पीडीएम के जलसे के अंदर मुख्तलिफ लीडर्स का किरदार है कि मरीम नवाज को आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े नारे लगा रही है, बड़े गुस्से के अंदर बात कर रही है। और इसके बाद बिलावल भुट्टो भी आज खिलाफ मामूल बड़े गुस्से के अंदर आए, हालांकि खिलाफ हमेशा बिलावल भुट्टो हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ बात करते हैं और इस तरह बात कर रहे होते हैं कि तंजिया अंदाज में बात करते हैं, लेकिन आज का जलसा शदीद सर्दी के अंदर उन्होंने शदीद गर्मी का मुजाहरा किया। पीपल पार्टी ने भी अपना एक किरदार अदा किया। और इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो जिसे मुफाहमत की सियासत का
बादशाह कहा जाता था, जिन्होंने मतलब पीपल पार्टी, नून लीग और जितने भी सियासतदान थे इनके साथ बड़ी मुफम्मत अंदाज के साथ बातचीत की, हुकूमत चलाते रहे। आज उन्होंने भी मतलब लाहौर और रावलपिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ कूच करने का तज़किया किया कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। और इसमें एक आज के पीडीएम के जलसे में सबसे अहम बात जो थी, जो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है, अगर जिसकी बात की जाए तो वो ये है कि आज करारदाद पाकिस्तान एक बार फिर उसे उसकी असर नौ तामीर की गई और एक दोबारा करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और उसे मंजूर भी किया गया। और करारदाद पाकिस्तान के अंदर कुछ नई शिकें शामिल की गई, जो करारदाद पाकिस्तान उस वक्त 1940 के अंदर कायद आज़म की सरबराही में जो इजलास हुआ था उसके अंदर जो मंजूर की थी, उसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड की गई। वो इंटेलिजेंस अदारे और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, सियासी इदारों से हटाना, पार्लियामेंट को मजबूत बनाना, कि ये आज की बात हम करेंगे कि क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है कि पीडीएम अगर अपना जलसा मुकम्मल कर ले? अभी आप ट्विटर पे आज मैं देख भी रहा था कि ट्विटर पे एक और ट्रेंड आया हुआ है कि मौजूदा हुकूमत तो नाकाम है ही, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भी चोर है। तो नो डाउट अगर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है, हम कह नहीं सकते ये हमारे यहाँ एक कह लें कि काफ़ी सारा बहुत ना लैक ऑफ लीडरशिप है कि गैप पैदा हो चुका है। इमरान खान कंपैटिबल नहीं है, इमरान खान कंपिटिटर नहीं है, और जो अपोजिशन है इसको अवाम 20 साल से 50 साल से आजमा चुकी है। अब होना क्या चाहिए, होगा क्या, या होने क्या वाला है? एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा ऑप्शन नहीं है, और हुकूमत और अवाम के पास नवाज शरीफ के अलावा ऑप्शन नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम्स ये है। हाँ, कह लें कि अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ के ज़माने में चोरी हुई, करप्शन हुई, तो अब हम पीपल पार्टी के ज़माने में चोरी हुई, करप्शन हुई, मुल्क ने धांधली की, अगर हम इन दोनों सालों को इन 10 सालों को कंपैरेटिवली मुशर्रफ के ज़माने से मैच करें, तो जब आमरीत होती है तो आमरीत का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो आदमी एक हुकूमत एक आदमी के हाथ में होती है। इमरान बदतरीन दुश्मन है इस वक्त, या जो दोस्त जब दुश्मन बनता है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। चौधरी निसार को अगर आप सुन ले, वो कहता है कि मैंने नवाज शरीफ को कभी खुद नहीं देखा कि वो किकबैक्स के लिए बात कर रहा हो, या करप्शन के लिए बात कर रहा हो, या कोई ऐसी धांधली की बातें कर रहा हो कि मुझे वहाँ से किकबैक्स दें, या मुझे वहाँ से ज़मीनें दें। हाँ, जब जमहूरियत आती है तो इसमें नो डाउट इमरान खान, नवाज शरीफ, अगर आज अब इमरान खान हो गए, नवाज शरीफ, चौधरी निसार ये बात कह रहा है तो इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि वो इमरान खान चोर नहीं है, तो लेकिन चोरी तो हो रही है आज भी मुल्क के अंदर। वैसे ही अभी आज जो इस वक्त सबसे हाईलाइटेड इशू है पीडीएम के जलसे के अलावा, वो ये है कि चोरी के ऊपर जो 500 अरब रुपए से ज़्यादा का टिक्का लगाया गया वहाँ को, वो किसकी जेब में गए हैं? जो 81 पे चीनी आ चुकी है, वो किसके हाथों में है? तो बात करने का मकसद ये है कि क्या हम बेसिकली क्या ये नवाज शरीफ है, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, क्या ये चोर है? नहीं, ये चोर नहीं है। बेसिकली चोर वो लोग हैं जो आपके इलाके के अंदर एमएनए बनते हैं, आपके इलाके में एमपीए बनते हैं। चोर वो लोग हैं जो आपके इलाके के अंदर हॉस्पिटल्स नहीं बनने देते, हॉस्पिटल्स के अंदर ठेके लेते हुए किकबैक्स लेते हैं, असल में चोरी वो करते हैं। और बेसिकली वही लोग पीडीएम वही लोग हैं जो इमरान खान को कामयाब बनाते हैं, वही लोग हैं जो नवाज शरीफ को कामयाब बनाते हैं, और वही लोग थे जो जिन्होंने कल जरदारी को कामयाब बनाया। और बेसिकली ये लोग हैं जो चोरी करते हैं, ये लोग हैं जो किकबैक्स लेते हैं, जो करप्शन करते हैं। हम उनकी तरफ तो देखते नहीं है। हाँ, अगर आप देखें एक आदमी है जिसने 1 करोड़ रुपए दे के अपनी एमपीए की या एमएनए की सीट खरीदी हो, और वो कल को अपने हल्के के अंदर वो 1 करोड़ रुपया तो खड़ा करेगा ही, लेकिन उसके साथ जो मकनातीस के तौर पे 2-3 करोड़ और भी लेके आएगा। दोबारा भी तो उसने इलेक्शन लड़ना है ना। 1 करोड़ की तो उसने सीट ली है, और उसके अलावा जो उसके ऊपर खर्चे आए हैं वो अलग हैं। फिर उसके बाद उसने दोबारा भी इलेक्शन लड़ना है, 2-3 करोड़ तो ऊपर से प्लस पॉइंट में मार्कअप में लेगा। तो इसी तरह जो ये सबसे बड़े बड़े मसले हैं, इनमें मैं ये नहीं कह सकता कि सीधा सीधा नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, या नवाज शरीफ को हम क्लीन चिट दे दें, या इमरान खान को क्लीन चिट दे दें। नो डाउट इमरान खान की गलतियां हैं, खुसरो मुख्तार अगर आज वहाँ बैठा हुआ है काबीना में, तो इमरान खान की गलती है।
और अगर नवाज शरीफ के साथ में नवाज शरीफ चोरी करता है या नवाज शरीफ का बेटा भतीजा अगर चोरी करता है, हसन नवाज के फ्लैट बनते हैं, तो इमरान नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है। बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके नीचे आपकी पार्टी के अंदर या आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि अगर एक कुत्ता दरिया के किनारे पहुंच के भी प्यास से मर जाए तो मैं उमर को उसका भी जवाब देना पड़ेगा। उमर कुत्तों को पानी नहीं पिलाते थे, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल थे कि उन्होंने ये इस चीज़ का वो इजहार करते या वो खुदा को जवाब देना पड़ेगा उनको कि भी वो एक कुत्ता जो दरिया के किनारे पे पहुंचा, मैंने उसके लिए ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया कि वो पानी बाहर निकाल लें, तो खुद आसानी के साथ पानी पी सके। तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो ये भी एक पॉसिबल है। वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म के साथ जो जो उसकी पार्टी होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ की कि वो क्या उसके मुल्क के अंदर करप्शन तो नहीं हो रही है। अगर करप्शन हो रही है तो इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।